भंगिया कमनाई दे ओ भैरवनाथ। आज से 30 साल पहले जब दूरदर्शन पर महाभारत धारावाहिक प्रसारित किया जाता था, इस धारावाहिक ने सफलता का एक इतिहास रचा था। इस महाभारत धारावाहिक के स्क्रिप्ट राइटर कौन थे? वो एक मुसलमान राइटर थे। उनका नाम था डॉक्टर राही मासूम रजा। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील बनारसी, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों की तरफ इशारा करते हुए कभी कहा था कि इन्हें कपड़ों के जरिए पहचाना जा सकता है, मगर ये इनका दावा इनके अन्य सारे दावों की तरह गलत साबित हुए। कपड़ों से या होलिये से अब मुसलमानों को पहचाना नहीं जा रहा है। अब तो मुसलमानों को अपना नाम बताना होगा, बल्कि नाम की तख्ती लटकाना होगा। मुजफ्फरनगर में जिन रास्तों से कांवड़ यात्रियों को गुजरना था, इन इलाकों में पड़ने वाले खाने पीने की दुकानों के मालिकों को अपने नाम की तख्ती लटकाना अनिवार्य कर दिया गया है। पहले तो डीएम एसपी मुजफ्फरनगर की तरफ से ये हुक्म जारी किया गया था, मगर जल्द ही यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से पूरे प्रदेश के लिए ये फरमान जारी कर दिया गया। इस कृत्य को महान और अनुकरणीय समझते हुए अन्य बीजेपी शासित राज्यों जैसे उत्तराखंड और हरियाणा में भी इस नियम को लागू कर दिया गया। योगी आदित्यनाथ का यह फरमान घोर संविधान विरोधी तो है ही, मगर पूरी मानवता को शर्मसार करने वाला फैसला है। लिहाजा पूरे देश में सियासी हलके में भूचाल आना तो तय ही था। ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नाट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। भाई आप होते कौन है ये करने वाले? क्या एक यात्रा का इतना उनको आप इम्पोर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे आप? कांग्रेस, सपा, बसपा ने इस फैसले का तीखा विरोध किया ही, एनडीए के घटक दलों में भी इस फैसले को लेकर विरोध के स्वर उठने लगे हैं, जिनके सहयोग से नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। योगी आदित्यनाथ के इस फैसले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बुरी तरह से फंसा दिया है। उन्हें इस फैसला को जारी करने से पहले ये सोचना चाहिए था कि आज बीजेपी 303 नहीं बल्कि 240 सीटों पर अटक कर रह गई है। राजनीतिक विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि साल के आखिर तक यूपी में 10 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव होने वाला है और प्रदेश बीजेपी ने अपनी खिसकती हुई जमीन को बचाने की हड़बड़ी में ये हिंदुत्व कार्ड खेला है। मगर सोचने वाली बात यह है कि 2024 के आम चुनाव में जो हिंदुत्व का कार्ड खेला गया था, इसमें राम मंदिर से लेकर घुसपैठिया, मंगलसूत्र, भैंस, नल की टोटी, ये हिंदुत्व कार्ड की पराकाष्ठा थी। मगर नतीजा क्या निकला? जनता ने कट्टर हिंदुत्व की राजनीति को सिरे से नकार दिया और योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीटें जीतने के दावे पर पानी फेर दिया। बीजेपी 62 सीटों से 33 सीटों पर आ गई, जिनमें 17 सीटें तो मायावती को ठीक से चुनाव न लड़ने की वजह से आईं, वरना 16 सीट पर ही बीजेपी आज सिमट कर रह गई होती। बीजेपी के 10 साल के शासनकाल पर अगर एक सरसरी निगाह भी डाली जाए तो बात ये सामने आएगी कि जिस तरह से एक धर्म विशेष के लोगों को बिला वजह निशाना बनाया गया, गेरुआ टोला
मुसलमानों की नाक पर बैठने वाली उस मक्खी की भूमिका में रहा जिसे हाँक पाना मुसलमानों के बस की बात नहीं रही। जब जब हाँका गया, जिदिया कर मक्खी उनके नाक पर ही बैठती रही। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ योगी आदित्यनाथ के इस फरमान को जर्मनी से जोड़कर देख रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की तरफ बढ़ रहा है। मगर मैं इस फैसले को जर्मनी से जोड़कर नहीं देखता, मैं इसे भारत के परिप्रेक्ष्य में ही देखता हूं। हमारे देश में भी कभी दलितों के गले में हांडी लटकाने और उनकी कमर में झाड़ू बांधने का चलन था। उन्हें रास्ते पर थूकने की भी इजाजत नहीं थी और उनकी परछाई मात्र से कुछ लोग अपवित्र हो जाते थे। बीजेपी कभी 500 साल की बात करती थी, फिर 1000 साल पर आ गई, अब 4000 साल पीछे जाना चाहती है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने आप को भगवान घोषित करना पड़ा। मगर आज का जमाना न तो 4000 साल पहले का जमाना है और न ही भारत भूमि जर्मनी की जमीन है। नफरत फैलाने वाले एक दिन औंधे मुंह गिरेंगे, क्योंकि भारत में रहने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई या इनके अलावा भी जिन धर्म के लोग रहते हैं, आपस में इनका ताना बाना इतना मजबूत है कि आरएसएस इसे कभी समझ ही नहीं सकती। हम आपस में चाय, दूध और चीनी की तरह मिक्स हो चुके हैं। अलग कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब मैं यहाँ कुछ इसकी मिसाल पेश करना चाहता हूँ। एक मुस्लिम लड़का कांवड़ यात्रा में चला जाता है और उसके गार्जियन को कोई एतराज नहीं होता। उनमें से कांवड़ियों के साथ एक ऐसा दोस्त मिलता है उनका जो कि मुस्लिम है, असलम उसका नाम है। देखिए, दोस्त है, हिंदू मुस्लिम दोनों हैं। सारे दोस्त कांवड़ लेकर जा रहे हैं यात्रा करने के लिए। तो मुस्लिम दोस्त जो असलम है, उसका भी मन किया कि वो भी जाना चाहता अपने दोस्तों के साथ। तो उसने अपने परिवार से पूछा, क्या मैं जा सकता हूँ? परिवार ने कहा बिल्कुल जाओ। उसने अपने दोस्तों से पूछा, क्या मैं आ सकता हूँ? दोस्तों ने कहा बिल्कुल आओ। साथ चल रहे हैं और योगी के फरमान के बारे में जब उनसे पूछा गया तो देखिए कैसे मुंह पर तमाचा मारा है उन्होंने। ये कांवड़ यात्री तांबे के जिस कलश में गंगा जल लेकर शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, आपको मालूम है कि ये कलश कहाँ बनते हैं और इनको कौन लोग बनाते हैं? तो जान लीजिए कि ये मुरादाबाद में बनते हैं और मुरादाबाद तांबा और पीतल के बर्तन बनाने के लिए मशहूर है और इसमें अधिकांश मुस्लिम समाज से आने वाले लोग ही जुड़े हैं। यानी ये कलश मुसलमान ही बनाते हैं। ये कलश ही नहीं, कांवड़ यात्रा में इस्तेमाल होने वाली और चीजें भी मुसलमान ही बनाते हैं अधिकांशतः। आप लोगों में से कितने लोगों को ये बात मालूम होगी कि आज से 30 साल पहले जब दूरदर्शन पर महाभारत धारावाहिक प्रसारित किया जाता था, इस धारावाहिक ने सफलता का एक इतिहास रचा था। इस महाभारत धारावाहिक के स्क्रिप्ट राइटर कौन थे? वो एक मुसलमान राइटर थे। उनका नाम था डॉक्टर राही मासूम रजा। ये बहुत बड़े लेखक थे। मुझे जहां तक याद है कि इनको इनकी रचना आधा गांव के लिए शायद ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है और इन्होंने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर B.R. चोपड़ा के लिए कई बेहतरीन और हिट फिल्मों की कहानियां लिखी थी, जिनमें इंसाफ का तराजू और निकाह प्रमुख हैं। अब मैं आ जाता हूं इस वीडियो के कंक्लूजन की तरफ। कांवड़ यात्रा कितनी पुरानी है मैं इस बहस में नहीं पड़ता, मगर हाल के वर्षों में इसका चलन कुछ ज्यादा बढ़ा है।
और कांवड़ यात्रा पर आधारित एक फिल्म का इस पर बहुत गहरा प्रभाव रहा है। यह कांवड़ यात्रा पर आधारित भारत की पहली फिल्म थी। इस फिल्म का नाम था गंगा धाम। यह 1970 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले का गाया हुआ एक युगल गीत था, जो कांवड़ यात्रियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। बात मोरी बिगड़ी बनाई दे ओ भैरवनाथ। मोहम्मद रफ़ी को ये गीत गाते वक्त ये पता नहीं था कि जिन कांवड़ यात्रियों के लिए मैं ये गीत गा रहा हूँ, उन कांवड़ यात्रियों को राजनीति का एक दिन ऐसा मोहरा बनाया जाएगा जिसके चलते कितने बेगुनाह, बेकसूर और गरीब ठेला खोमचा वालों के पेट पर जबरदस्त हमला होगा। उनका धंधा चौपट हो जाएगा। जो इतने मुसलमान कवियों ने और भजन उपदेशकों ने हिंदू देवी देवताओं की स्तुतियां गाई हैं, मुझे तो याद आता है कि जब हिंदी सिनेमा के 100 वर्ष पूरे हुए थे तो 10-10 की सीरत चलाई गई थी। 10 श्रेष्ठ फिल्में, 10 श्रेष्ठ कलाकार, 10 श्रेष्ठ हास्य कलाकार, 10 श्रेष्ठ खलनायक, उसमें आया था 10 श्रेष्ठ भजन, हिंदू देवी देवताओं के 10 श्रेष्ठ भजन, उनमें से 8 भजन मोहम्मद रफ़ी के गाए हुए थे। वंदे मातरम का मामला भी बड़ा संगीन रहा है। भगवा टोला का मुसलमानों से वंदे मातरम कहवाने की जिद ने कितनों की जिंदगियां तबाह कर दी। आनंद मठ उपन्यास के लिए बंकिम चंद्र चटर्जी की लिखी हुई इन पंक्तियों को कितने गायकों ने स्वर देकर रिकॉर्ड कराया, मगर जिस गायक का गाया हुआ वंदे मातरम पूरी दुनिया में विख्यात हुआ, वो एक मुसलमान था। उस गायक का नाम है अल्लाह रखा रहमान, जिसको शॉर्ट में AR रहमान कहते हैं। आखिर में मैं भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का भी यहाँ जिक्र कर देना जरूरी समझता हूँ। ये मंदिर है हमारे यहाँ बनारस में जी हाँ, बालाजी और मंगला गौरी मंदिर है। तो बालाजी ज़रा नीचे है, सीढ़ी उतर के, मंगला गौरी जो ऊपर ही है। अब तो हम नहीं जाते, लेकिन पत्थर तो वही है ना। जी हाँ, यानी अंदर जो है पानी आप दे रहे हैं, गंगा जल ला के चढ़ा रहे हैं, वो पत्थर है, वो भीतर है, बाहर भी तो है वही पत्थर, खाली हाथ रख दीजिए। और जहाँ हाथ रखे संगीत के। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर वाकई ये वीडियो पसंद आया हो तो दूसरे लोगों तक इसको शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कैसा लगा ये आप प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ज़रूर। मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत। संविधान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।